गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कल वाला आप टॉपिक कराया सी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बड़े स्टूडेंट्स ਨੂੰ वो कंसैप्ट क्लीयर नहीं होया। मैनू मैसेज आ रहे हैं तो मैं अज तुहानू फिर रिपीट कर रहा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वरी करन की जरूरत नहीं। अज मैं तुहानू दोबारा करा रहा। तुसी किसी तरह की टेंशन नहीं लैनी, आप आराम नाल करांगे। बिल्कुल न्यू टॉपिक है क्योंकि हो सकता है +1 में तुसी फाइनल अकाउंट ना पढ़िया होए, दैट्स वाई तुहानू इहदे च प्रॉब्लम आ रही होए। तो तुहानू बेटा जी वरी करन की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुहानू ये दोबारा करा दाँगा। वन मोर सुनो कि मैं पंजाबी मीडियम का तुहानू असाइनमेंट पाती है वाले चैप्टर की, और इंग्लिश मीडियम में आने वाली है। वार वार मैसेज करके ना पूछा करो, मैनू पूरा फिक्र है कि मैं तुहानू पानी है। तुसी वार वार पर्सनल मैसेज करी जाते हो कि आप आओ जी, आप आओ जी। तो मेरी तुहानू सलाह है कि जोड़ा भी काम आ जाता है उस तो बाद दूसरे मीडियम का मैनू खुद फिक्र होता है कि मैं दूसरे मीडियम वाला भी पाना है। तुसी वेट कर लिया करो थोड़ी जी। एक बार फिर रिवाइज कर दिया कि डेबिट वाली साइड ते की चीज़ आनी है तो क्रेडिट वाली साइड ते की चीज़ आनी है। तुहानू वरी करन की जरूरत नहीं, मैं एक बार फिर समझा रहा। फिर एग्जाम्पल कोड करांगे, दोबारा समझने की कोशिश करो। इत्थे असी लिखना है पार्टिकुलर्स और इत्थे लिखांगे जी क्रेडिट साइड। दिस इज़ डेबिट साइड, दिस इज़ पार्टिकुलर। घबराना नहीं, जिन्नी बार कहोगे मैं तुहानू समझाने की कोशिश करांगा, आप जी ने वरी नहीं करनी। सब तो पहला लिखांगे जी बाई नैट प्रॉफिट। अज ध्यान नाल समझो कि असी इस नूं किद्दां करना है। सपोज साडे कोल नैट प्रॉफिट है जी 1 लाख रुपए का, राइट। समझ रहे हो? समझण की कोशिश करो। साडे कोल नैट प्रॉफिट है ₹1 लाख, और सपोज असी सैलरी देनी है। साडे कोल 2 पार्टनर ने, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। उन्हों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। मैं एग्जाम्पल कोड कर रहा, ध्यान नाल समझण की कोशिश करो। वरी नहीं करना, घबराना नहीं। जिन्नी बार कहोगे मैं उन्नी बारी तुहानू करवा दाँगा। मल्टीपर्पज़ लुधियाना तो बच्चे ने मैसेज पाया है। वेरी गुड इवनिंग बेटा जी, रंजन मिश्रा ने। तो वेरी गुड इवनिंग सारिਆਂ ਨੂੰ, वेरी गुड इवनिंग। हुण तुसी मैसेज पाने एक बार बंद कर दो, ध्यान दो, समझने की कोशिश करो। टू सैलरी, सैलरी दी मान लो आप ए नू बी नू। ए नू दिता सपोज 10,000 साल का, बी नू भी दिता 10,000 साल का। तो बेटा जी टोटल हो गया साढ़े कोल 20,000। सपोज आप कमीशन दिता सिर्फ ए नू, तो लिखांगे टू कमीशन ए नू दिता। जे एक जन दिता होए तो फिर सीधा ही लिख दी है, बाहर लिख देंगे सीधा ए दा कमीशन टू ए। सपोज इस तो बाद असी दिता जी इंटरस्ट ऑन कैपिटल। हुण जिहड़ा असी इंटरस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, ए दा भी है बी दा भी है। सपोज ए दा 20,000 है, बी दा भी 20,000 है, तो टोटल हो गया जी 40,000। हुण इस तो बाद असी ये सारे प्रॉफिट नू डिस्ट्रीब्यूट करना है जी। नीचे 2 लाइन लगानियां ने, मैं कल भी दस्या सी, ध्यान दिओ। जिवें ही मैं राइट कर रहा तुसी राइटिंग वाल जरूर ध्यान दिया करो कि मैं किद्दां लिखदा। नीचे 2 लाइन्स लगानियां ने। ये 2 लाइन्स लगाने का मीनिंग ये होता है कि अकाउंट नू क्लोज किया जा रहा है। तो दोनों पासे पहला 1-1 लाख रुपया मैं लिख लिता जी। हुण असी की करांगे, बाकी जिहड़ा प्रॉफिट बच गया स्टूडेंट्स, ये वाले प्रॉफिट नू असी बांटना है जी, वंडना है। किंदे किंदे विच वंडना है जी, समझण की कोशिश करो। ये वाले प्रॉफिट नू असी 2 पार्टर च वंडना है। एक दिता जी 20,000 एक, 10,000 एक ते 40,000 एक। इन्हां दा टोटल करो 20 ते 10 30 ते 40 70। 1 लाख दे विचों तुसी 70,000 माइनस कर दिओ, तो बेटा जी साडे कोल
बाकी बच जाता है जी 30,000। हुण असी इस 30,000 ਨੂੰ 2:1 2:1 ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂਗੇ ਜੀ 2:1 ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ ਟੂ A's ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ B's ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲੱਗਿਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਬੀ ਨੋਟਡ, 30,000 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। 30,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? 2 ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ 2 ਲਿਖਾਂਗੇ। 2 ਤੇ 1 ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ? 3, ਨੀਚੇ 3 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 10,000 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 2 ਤਾਂ 20,000 ਇਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। B ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ? 30,000 ਇਨਟੂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1 ਬਾਈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 10,000। ਤੇ 30,000 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ A ਦਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? 20,000। B ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਾਂਗੇ? 10,000 ਤੇ ਟੋਟਲ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 30,000। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। स्टेटमेंट राइट करो जी, नोटबुक नाल निकाल लो और लिखन की कोशिश करो। अजय एंड विजय आर 2 पार्टनर्स with ratio 2:1. Their capital is rupees 2 lakh and 4 lakh। आगे जी, rate of interest on capital is rupees 10%। rate of interest कितना है जी? 10%। and interest on drawings is 1,000 and 2,000, right। इस तो बाद लिखो जी सैलरी टू अजय is rupees 20,000 per annum and to Vijay is rupees 30,000 per annum। Profit during the year is rupees 2 lakh। prepare profit and loss appropriation account। my dear students, आप जी ने जल्दी जल्दी नाल स्टेटमेंट नोटबुक ते राइट कर लेनी है। इस तो बाद साडा नेक्स्ट काम है कि असी फॉर्मेट ड्रा करना है। तुसी नोटबुक ते नालों नाल फॉर्मेट नू ड्रा कर सकते हो, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮੈਟ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ
ताकि फ्यूचर में तुहानू किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। सब तो पहला उत्ते लिखना होंदा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टूडेंट्स जी ध्यान नाल समझण की कोशिश करो बेटा जी। दिस इज़ ए डेबिट साइड एंड दिस इज़ ए क्रेडिट साइड। इत्थे रुपीज़ पाना है, इत्थे पार्टिकुलर्स पाना है। ये साडा बेस है। जिन्होंने +1 में फाइनल अकाउंट नहीं पढ़िया वो हुण ध्यान नाल समझ लो। जे तुहानू ये चैप्टर आएगा तो आने वाले चैप्टर तुसी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। बेटा जी कोई भी स्टूडेंट्स हुण मैसेज नहीं करेगा, इसनूं चंगी तरह नाल समझण की कोशिश करो। तुसी बहुत सियाणे हो। तुहाडे जिन्ने भी फ्रेंड्स अजे तक नहीं जुड़े उन्होंने फटाफट फ़ोन कर दिओ कि क्लास शुरू हो चुकी है। जुड़ जान, रेगुलर क्लास लगाया करो। जिन्होंने मेरा अजे चैनल सबसक्राइब नहीं किया वो सबसक्राइब कर लो। जिन्होंने पहला सबसक्राइब किया होया है उन्होंने करन दी कोई ज़रूरत नहीं। साडा सब तो पहला काम ही असीं वेखना है कि प्रॉफिट साल के दौरान कितना है। मैं अंडरलाइन कर रहा प्रॉफिट साल के दौरान साडे कोल 2 लाख रुपए है। तो लिखांगे बाई नैट प्रॉफिट ₹2 लाख। लिख लिया जी। समझ आ गया होना सारिਆਂ ਨੂੰ। सब तो पहला जिन्ने पार्टनर नूं पैसे देने ने यानी कि खर्चा है वो डेबिट वाली साइड ते 2 वाली साइड ते आएगा। सब तो पहला लिखांगे जी 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है जी? 2 लाख दी कैपिटल अजय दी है ते 4 लाख दी विजय दी है। 2 लाख ते 10% लगना है। किवें लगेगा? जिन्होंने नहीं पता ध्यान नाल देखो। 2 लाख इंटू 10%, 2 0 ये कट हो गया तो कितना आ गया जी? 20,000। एवं विजय दी कितनी कैपिटल है? 4 लाख। 4 लाख ते 10% लगावांगे जी। 2 0 कट हो गया, इंदा बन गया 40,000। तो लिखांगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अजय दा 20,000, अजय दे नाल विजय दा 40,000। तो टोटल बढ़ गया जी 60,000। राइट, ये सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हुण देखना है जी होर किनू देना है जी? सैलरी देनी असी किनू? अजय नू 20,000 ते विजय नू 30,000। तो लिखांगे 2 सैलरी जिन्नी अजय नू देनी है और जिन्नी विजय नू देनी है सैलरी। अजय नू कितनी सैलरी है स्टूडेंट्स? 20,000। विजय नू कितनी है डियर स्टूडेंट्स? 30,000। तो आउटर कॉलम में क्या लिखेंगे? 50,000। इनू कहने आ इनर कॉलम। आ लाइन के अंदर इनर कॉलम और एक कॉलम दे विच नू की कहने आ आउटर कॉलम। 50,000। आफ्टर दिस ड्राइंग साडी इनकम है। ये जोड़ा पहले वाला लिखा है इनू मैं अरेज करन जा रहा। ये अरेज हो गया जी सारा। हुण असी इनकम वाली साइड ते जदों जाना है तो याद रखना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ एन इनकम फॉर द बिजनेस। तो असी उन्होंने इनकम लेना है तो इनकम केड़ी साइड ते लांगे जी? क्रेडिट साइड ते। लिखांगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। डियर स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स that is already calculated and that is given in the statement। 1,000 and 2,000। 1000 किंदा होया? अजय दा। 1,000 किसका है जी? अजय दा। 1,000 एंड विजय दा 2,000 है जी। टोटल आ गया साढ़े को 3,000। 3,000 साढ़े को आ गया जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हुण देखो असी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिता, दोनों नूं सैलरी भी पे कर दी, होर कुछ नहीं हैगा। हुण असी इनू क्लोज करन जा रहे हैं जी। क्लोज करन लगे अगेन नीचे 2 लाइन्स लगानियां ने।
ये कितना बन गया 2 ਲੱਖ ਤੇ 3000। फिर सेम अमाउंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖਾਂਗੇ 2 ਲੱਖ ਤੇ 3000। मैं आराम नाल करा रहा, समझण की कोशिश करो। हुण इत्थे वैसे दिता नहीं होया, मन लो आपां इन्हां नूं कमीशन देना चाहते हैं किसी नूं, नालों भी लाइन जोड़ सकते हैं। सपोज इत्थे लिख दी आपां कमीशन टू विजय, सपोज ₹3000 3000 का आपां कमीशन दे दिता विजय नूं, तो फिर आपां इत्थे वो भी लिख दांगे टू कमीशन टू विजय। सपोज आप 3000 का कमीशन देता तो वो भी लिखता। जेकर किसी पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं तो वो विल राइट हियर कमीशन। हुण असीं इहनूं क्लोज करना है। इस साइड ते साडे कोल 2,03,000 है, इन्हां तिन्नां दा टोटल करांगे कितना बनया 60,001, 50,001 ते 3,001। कितना बन गया जी 2,03,000 दे विचों 1,03,000 ना 1,13,000 1,13,000 माइनस करांगे तो स्टूडेंट साढ़े कोल बाकी 90,000 रह गया जी। ठीक है जी। हुण असी 90,000 नूं वंडना है जी। इस 90,000 किंदे विच वंडना है अजय ते विजय विच। उनकी रेशो कितनी दिती हुई है आ ध्यान दिओ 2:3 2:3 वंडांगे। तो फिर जदों असी अजय नूं पैसे देवांगे तो किवें निकालांगे। अजय इज इक्वल टू लिखांगे 90,000 इंटू 2/3 3 कट गया 30 30,000 इंटू 2 60,000 इधर आ गया। बाकी 90 चो 60 कर दो 30 रह गया। जा 90 इंटू फिर 1/3 करांगे फिर भी 3 आएगा। तो फिर असी लिखांगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किन्नू जी अजय एंड विजय। अजय एंड विजय। अजयज कैपिटल भी नाल पा दिया करांगे, कोई चक्कर नहीं। अजयज कैपिटल एंड विजयज कैपिटल किन्ना है जी उनका 60,000 है और इनका 30,000 है। दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम में लिख देंगे 90,000। हुण दोनों साइडों का टोटल बराबर आ गया। इत्थे स्पेस थोड़ी होने करके मैं वर्किंग नोट विच ही बना दिता सी। तुसी अलग तो वर्किंग नोट बनाना है, इनू मैं रिमूव कर रहा। यह है जी साडे कोल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं उम्मीद करदा कि तुहानू ये अच्छी तरह नाल समझ आ गया होना है। तुसी इसनू वधिया तरीके नाल समझ गए होगे। आई एम होपफुल कि नाउ कंसैप्ट इज़ क्लीयर। कल बड़े स्टूडेंट्स नू ये वंडना नहीं आ रहा सी, बांटना नहीं आ रहा सी कि इसनू असी किवें करना है। ये तो सी साडे कोल टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। इस तो अगे साडे कोल बहुत ही आसान ते छोटा जिहा टॉपिक है, उसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ इंटरस्ट ऑन कैपिटल। बड़ा ही आसान टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरस्ट ऑन कैपिटल। बेटा जी कैलकुलेशन ऑफ इंटरस्ट ऑन कैपिटल किवें। सपोज साडे कोल 2 पार्टनर ने, एक राम ते एक श्याम। राम ने 1 अप्रैल 2020 नूं 2 लाख रुपए की कैपिटल लगाई और श्याम ने 3 लाख रुपए की कैपिटल लगाई। ठीक है जी। उस तो बाद 1 सितंबर नूं 1 सितंबर 2020 नूं दोनों ने 1-1 लाख रुपया होर लगा दिता।
ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰਹੇ 2 ਲੱਖ। ਮਹੀਨੇ ਗਿਣਾਂਗੇ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ 1, ਮਈ ਦਾ 1, ਜੂਨ ਦਾ 1, ਜੁਲਾਈ ਦਾ 1, ਅਗਸਤ ਦਾ 1। 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਧਾਏ ਨੇ, 1 ਸਤੰਬਰ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਣੇ 1 2 3 4 ਐਂਡ 5। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ 5 ਮਹੀਨੇ। 5 ਮਹੀਨੇ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਰਿਹਾ ਜੀ 2 ਲੱਖ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 2020। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਤੰਬਰ ਤਾਂ ਅਜੇ 1 ਹੋਈ ਹੈ, ਸਤੰਬਰ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਾਂ ਅਜੇ 1 ਤਰੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਮੰਥ ਬਣੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ, 1 ਮਈ ਦਾ, 1 ਜੂਨ ਦਾ, 1 ਜੁਲਾਈ ਦਾ, 1 ਅਗਸਤ ਦਾ, ਤਾਂ 5 ਮੰਥ ਬਣੇ। 5 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ 10%, ਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 10/100 × 5/12। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਜ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ 1 ਸਤੰਬਰ। 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਉਹਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਪਾਤਾ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਹੁਣ 1 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਲ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ 31 ਮਾਰਚ 2021। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਣ ਗਏ ਆਪਾਂ ਜੋੜੀਏ, ਸਤੰਬਰ ਦਾ 1, ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ, ਨਵੰਬਰ ਦਾ, ਦਸੰਬਰ ਦਾ, ਜਨਵਰੀ ਦਾ, ਫਰਵਰੀ ਦਾ, ਮਾਰਚ ਦਾ। ਗਿਣੋ ਜੀ 1 2 3 4 5 6 7 ਮਹੀਨੇ ਬਣੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਬਾਕੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। 10/100 ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਜੀ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ। ਸੇਮ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਵੀ 10% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਲਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਲੱਖ ਹੋਰ ਵਧਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 4 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੇਟ 10% ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨੇ 7 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਲਏਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਿਆਜ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ, ਉਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਡ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ 10% ਲੈਣਾ, ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਕੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਰਤਿਆ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ 3 ਲੱਖ। ਤੇ 3 ਲੱਖ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੈ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਤੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੈ। सीधी सी बात। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਬੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸੈਚਰਡੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲੋਗੇ, ਆਪਦੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲੋਗੇ ਔਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਜੈ ਹਿੰਦ।